नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड शहरी क्षेत्रों की योजनाओं का। ये छठा वीडियो है। 6 वीडियो इस वीडियो के साथ हम पढ़ चुके हैं राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों में संचालित 8 प्रमुख योजनाएं जो आपके ईओआरओ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो यहाँ से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। योजना क्या है उसकी संपूर्ण जानकारी नवीनतम अपडेट के साथ आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे पीडीएफ अपलोड कर दी गई है और साथ ही साथ ये योजना भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस पर आप विजिट करें। इसका लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की। जी हाँ, 2 लोगो आप देख सकते हैं राइट साइड में। जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये राजस्थान की जो भजन लाल सरकार ने इस योजना के लोगों का और नाम भी इस योजना का बदला गया है। पहले ये योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को मनरेगा की तर्ज पर इसकी शुरुआत हुई थी। खानिया की बावड़ी जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी और शुरुआत में इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया था। इसके अलावा 25 नवंबर 2024 ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 25 नवंबर 2024 को इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना रख दिया था। और ये लोगो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से यह योजना संचालित की जाती थी, बाद में इसका नाम बदला गया। मुख्य रूप से अगर आपको ध्यान में रखना है, इसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग होता है। वित्त पोषण, ये पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है, यानी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें कुछ भी नहीं है। जितनी भी जो हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार की है, राज्य सरकार इस पर वहन करती है। बजट 2023-24 में इसमें 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना का प्रकार परिवार आधारित एवं मांग आधारित योजना है। इसमें रोजगार मुहैया करवाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले ज़रूरतमंद परिवारों की 18 से 60 साल आयु वर्ष के व्यक्तियों को गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाना। जी हाँ, 18 से 60 साल के आयु के जो व्यक्ति हैं उनको गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है, ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित की जा सके। इसमें निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 100 दिवस का कार्य रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ इसकी शुरुआत की गई थी योजना की, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 125 कार्य दिवस किया गया था। तो अपडेट के साथ है। कईयों का ये डाउट रहता है कि पुराना डेटा है, पुराना डेटा को भी साथ में लेकर चला जाता है ताकि नए क्या परिवर्तन हुए हैं वो याद रख सके। तो 2023-24 में इसमें 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। आवेदन कैसे करते हैं? तो आवेदन ऑनलाइन इसमें आवेदन किया जाता है IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर, या ई मित्र के माध्यम से भी इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ऑफलाइन इसमें संबंधित नगरपालिका के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जोन कार्यालय में भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति, जो भी पात्र व्यक्ति है, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को इसमें संबंधित नगरीय निकाय द्वारा रोजगार मांगे जाने पर जॉब कार्ड के आधार पर इसमें एक जॉब कार्ड जारी होता है और उसमें उसके आधार पर आवेदन के 15 दिनों के भीतर इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 15 दिन जैसे ही आवेदन किया उसके 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। फिर योजना में क्या काम करवाए जाते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो कार्य है, जो शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हो गया, चाहे उद्यानिकी हो गया, वानिकी से संबंधित कार्य इसमें करवाए जाते हैं। जल संरक्षण संबंधी कार्य इसमें करवाए जाते हैं। इसके अलावा स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य, संपत्ति विरूपण को रोकने संबंधी कार्य और कन्वर्जेंस संबंधी कार्य, जिसमें PM आवास योजना शहरी, CM जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेंस कार्य है वो इसमें करवाए जाते हैं। और नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेंस इसमें करवाए जाते हैं। सेवा संबंधी कार्य, सेवा संबंधी कार्यों में गौशाला में श्रमिकों को इसमें काम दिया जाता है। नगरीय निकायों में रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य करवाया जाता है और हेरिटेज संरक्षण से संबंधित भी कार्य इस योजना के अंतर्गत करवाए जाते हैं।
इसके अलावा जो जितने भी कार्य करवाए जाते हैं उन कार्यों की माप करवाने के लिए तकनीकी अधिकारियों के सहयोग के लिए एक मैट की भी नियुक्ति रखी जाती है। मैट की भी नियुक्ति इसमें की जाती है, जिसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट, अगर पात्रता की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाला परिवार इसमें लाभान्वित होता है। ऐसे शहरी परिवार जो 18 से 60 आयु वर्ष के जो सदस्य हैं वो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। जन आधार कार्ड इसमें अनिवार्य रहता है। जन आधार कार्ड यूनिट को ही एक परिवार इसमें माना जाता है और रोजगार दिया जाता है। इसके अलावा जन आधार कार्ड अगर उपलब्ध नहीं हो तो जन आधार कार्ड हेतु ई मित्र या नगर पालिका सेवा केंद्र पर आवेदन करते हुए आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक भी इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। विषम परिस्थिति जैसे कोरोना काल, अन्य कोई महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का इस योजना में प्रावधान है। इसके अलावा कार्य योजना, जहाँ नगर या निकाय स्तर पर जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है उसके कार्यों के चयन एवं चिन्हीकरण के लिए अधिकृत होता है। यही कार्यों का चयन करता है और चिन्हीकरण करता है नगर या निकाय स्तर पर। जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाती है जिला कलेक्टर द्वारा, जिसे जिला परियोजना समन्वयक कहा जाता है। जिला कलेक्टर जो जिला परियोजना समन्वयक उसकी अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर जिला स्तर पर कार्य योजना है वो तैयार की जाती है, कौन कौन से कार्य करवाए जाने हैं। फिर कार्यों की स्वीकृति, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सामान्य प्रकृति के जो कार्य होते हैं उसमें जो कार्यों की स्वीकृति है वो निर्माण सामग्री एवं पारिश्रमिक भुगतान, जहाँ निर्माण सामग्री का 30 रेशियो और पारिश्रमिक भुगतान का 70 रेशियो है, यानी पारिश्रमिक भत्ता न्यूनतम 70% होना आवश्यक है। तो ये 70-30, जिसका उल्टा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पारिश्रमिक भुगतान और निर्माण सामग्री का अनुपात कितना है तो 70-30 आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर वैसे पूछा जाए निर्माण सामग्री और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात कितना है तो 30-70। तो दिनांक 7/10/2024 यानी 7 अक्टूबर 2024 को निर्माण सामग्री और पारिश्रमिक भुगतान के अनुपात को जो पहले 25-75 था, यहाँ पहले 25-75 था, उसे अब बदल कर 30-70 कर दिया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो विशेष प्रकृति के कार्य होते हैं जिसमें निर्माण सामग्री लागत और तकनीकी विशेषज्ञ जो कुशल श्रमिक के पारिश्रमिक अनुपात है वो 75:25 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विशेष प्रकृति के जो तकनीकी कार्य हैं उनके लिए अनुपात है। भुगतान कैसे किया जाता है तो कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी ऑनलाइन भुगतान इसमें की जाती है। उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 28 अगस्त 2023 को श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए जनवरी 2023 से न्यूनतम जो मजदूरी की तो दरों में 26 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई थी। यानी 1 जनवरी 2023 से प्रत्येक श्रेणी में 26 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें अकुशल श्रमिकों को 285 रुपये यानी 8,550 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिकों को 297 रुपये पर डे यानी 8910 रुपये प्रति माह, कुशल श्रमिकों को 309 रुपये पर डे यानी इसमें 9270 रुपये प्रति माह और उच्च कुशल श्रमिकों को 369 रुपये पर डे मिलते हैं यानी 10,770 रुपये प्रति माह। तो ये न्यूनतम मजदूरी की दरों में इसमें बढ़ोतरी भी की गई थी। तो भुगतान राजस्थान पेमेंट पोर्टल, इसके अलावा जो IRGY अर्बन MIS पोर्टल, SNA पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में 15 दिवस की अवधि के भीतर है वो कार्य माप के आधार पर इसमें भुगतान है वो किया जाता है खाते में। इसके अलावा मॉनिटरिंग, ध्यान रखना योजना की मॉनिटरिंग 4 स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। जो पहली समिति है राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग के। कार्य होता है इनका योजना की मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन एवं कार्यों हेतु राशि आवंटित करना, और इसकी जो बैठक है वो 3 महीनों के आधार पर त्रैमासिक बैठक होती है राज्य स्तरीय जो स्वीकृति एवं समन्वय समिति की। फिर संभाग स्तरीय मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति, जिसमें अध्यक्ष संभागीय आयुक्त होते हैं, और इसमें जो कार्य है वो कार्यों की मॉनिटरिंग, समन्वय एवं पर्याप्त कार्यों की स्वीकृति, गुणवत्ता सुनिश्चित करना मुख्य कार्य होता है। बैठक द्विमासिक यानी 2 महीनों के आधार पर इसकी बैठक होती है।
जिला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति, जिसमें अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर, जो जिला परियोजना समन्वयक होता है। और जो कार्य होते हैं इसमें जो पर्याप्त मात्रा में कार्यों की स्वीकृति जारी करवाना और समुचित संख्या में संविदा पर जनशक्ति का नियोजन करवाना इसका मुख्य कार्य रहता है। बैठक होती है, हर महीने इसकी बैठक होती है। फिर है नगर निकाय स्तरीय समिति, जिसमें आयुक्त अधिशासी अधिकारी होते हैं। योजना के मॉनिटरिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना मुख्य कार्य होता है। शिकायतों का निवारण, अगर योजना में किसी प्रकार की कोई शिकायत है उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, तो जिला कलेक्टर एवं संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त अधिशासी अधिकारी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। जनसंपर्क पोर्टल जो 181 टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा IRGY अर्बन MIS पोर्टल के माध्यम से भी इसमें शिकायतों को निवारण किया जा सकता है, शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, उसका निवारण भी हो सकता है। और संबंधित नगरीय निकाय द्वारा शिकायतों का निवारण 7 दिवस की अवधि में, यहाँ नगरीय निकायों में 7 दिवस की अवधि में शिकायतों का निवारण करवाया जाता है। अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग, योजना का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत जो निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा किया जाता है। ये ऑडिटिंग वित्त समिति के द्वारा की जाती है, जो निकायों में इसका गठन होता है। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अंतराल हर 6 महीने में एक बार ऑडिटिंग होना इसमें आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो इस रोजगार गारंटी योजना की जो अपडेट क्या है, प्रगति क्या है, तो वर्ष 2023-24 में 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया था और इसी वर्ष के दौरान कुल 10,824 कार्य स्वीकृत करते हुए 339 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 202.61 लाख मानव दिवस सर्जित किए गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। योजना के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों में से 80% से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित थी। फिर आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इसमें क्या परिवर्तन हुआ था, तो दिसंबर 2024 तक 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण इसमें किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 में 1.83 लाख परिवारों को काम आवंटित किया गया और दिसंबर 2024 तक 2746 कार्यों को मंजूरी दी गई, जिसमें टोटल 113.6 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया और इसमें 86.48 लाख मानव दिवस सर्जित करते हुए रोजगार का सृजन किया गया। इस योजना में 80% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं, जो योजना के महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को दर्शाता है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 सितंबर 2022 से ये योजना शुरू हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम मांगे जाने पर कितने दिन में काम उपलब्ध करवाया जाता है, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना बोल दो चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि पहले से जो अपने सिलेबस में है यही नाम लिखा गया है। इसमें जो अपडेट हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी रूल तो सारे वही रहेंगे जो पहले थे। इसमें काम मांगे जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है जन आधार कार्ड धारक राज्य का कोई भी परिवार इसमें आवेदन कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। फिर है कार्य हेतु, यहाँ कार्य हेतु जन आधार से लिंक बैंक खाते में 20 दिन में भुगतान किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि 15 दिन में भुगतान किया जाता है। 18 से 65 साल, तो 18 से 65 नहीं, 18 से 60 साल की आयु के सदस्य रोजगार के पात्र होते हैं, यानी इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, सारे ही कथन गलत दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया था। यहाँ इसका नाम बदला गया था और आपको डेट भी ध्यान में रखनी है, 25 नवंबर 2024 को इसका नाम बदला गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
योजना के तहत, जी हाँ, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 7 अक्टूबर 2024 को जारी आदेशानुसार सामान्य कार्यों हेतु श्रम एवं सामग्री अनुपात की, जी हाँ, श्रम और सामग्री अनुपात, लेबर और मटेरियल रेशियो का अनुपात कितना है, 70-30 है। ये आपको ध्यान में रखना है। श्रम अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए तो 70-30 इसका अनुपात है, जो पहले 75-25 था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मॉनिटरिंग कितने स्तर पर की जाती है, तो 4 स्तरीय इसकी मॉनिटरिंग होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी कितनी है, तो इसमें 26 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अकुशल श्रमिकों के लिए इसमें वेजेज है, जो न्यूनतम मजदूरी है वो 285 रुपये प्रति दिन है, दिन के हिसाब से। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिला परियोजना समन्वयक किस अधिकारी को बनाया गया, तो जिला कलेक्टर इसमें जिला परियोजना समन्वयक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर कितना किया गया था, जी हाँ, कार्य दिवस की जो संख्या है वो 100 से बढ़ाकर 25 एक्स्ट्रा यानी 125 दिवस इसमें किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस योजना से संबंधित है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की जो PDF फाइल है, ध्यान से सुनिएगा। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो वेबसाइट का लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, जिस पर क्लिक करते ही आप है वो सीधी जो PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF फाइल डाउनलोड के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया वो मिलेगा। PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड करें तो आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है, सीधी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।